आज अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं तो आपको हाई प्राइस पे करनी पड़ती है, पर उस प्राइस को मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे कर पाना मुश्किल होता है। पर टाटा ग्रुप ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अफोर्डेबल ब्रांड बनाया है जो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर दे रहा है, जिसने 6 साल में जारा और H&M जैसे फास्ट फैशन ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है, जो बिना मार्केटिंग किए आज करोड़ों का प्रोडक्ट सेल कर रही है। जहाँ सभी ब्रांड के प्राइस हाई होते हैं वहीं इसका प्राइस 999 से ऊपर है ही नहीं। पर ऐसा कैसे? जूडियो एक ऐसा इंडियन फैशन ब्रांड बन गया है जिसने पूरे फास्ट फैशन ब्रांड को बदल कर रख दिया। आज टाटा ग्रुप की जूडियो कंपनी के 40 से ज्यादा इंडियन सिटीज में 350 से ज्यादा स्टोर्स। आखिर कैसे जूडियो इतना बड़ा ब्रांड बना जो आज जारा, H&M, रिलायंस ट्रेड, वेस्टसाइड को पीछे छोड़ इंडियन फास्ट फैशन ब्रांड का किंग बन गया है? क्या है जूडियो का बिजनेस प्लान और क्या जूडियो से कपड़े लेने चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। ये कहानी शुरू होती है 1998 से, जब टाटा ग्रुप अपनी कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे के 50% स्टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच देती है। उससे आने वाले 200 करोड़ रुपए से वह ट्रेंड लिमिटेड के नाम से एक रिटेल कंपनी की शुरुआत करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्मेटिक मार्केट से ज़्यादा रिटेल मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। वहीं वो जानते थे कि पहले से ही जहाँ कॉस्मेटिक मार्केट ग्लोबल ब्रांड से घिरा हुआ है, वहीं एक इंडियन ब्रांड को अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाना मुश्किल होगा। फिर अगस्त 2005 ट्रेंड लिमिटेड लैंडमार्क के 76% स्टेक एक्वायर कर लेते हैं। लैंडमार्क चेन्नई की एक कंपनी है जो टॉयज और स्पोर्ट्स की फ्रेंचाइजी बेचती है और 2008 तक ट्रेंड लिमिटेड इसके 100% स्टॉक एक्वायर कर लेती है। पर यह कंपनी टाटा ग्रुप के एक्वायर के बाद भी घाटे में जा रही थी। फिर 2014 में टाटा ग्रुप ने जारा को इंडिया में लाने के लिए अपनी ट्रेंड लिमिटेड और इंडीटेक्स के जॉइंट वेंचर से जारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। आज इंडिया में जितने भी जारा के स्टोर्स हैं वो इसी से ऑपरेट होते हैं। फिर 2016 में टाटा ग्रुप ने ट्रेंड लिमिटेड के अंडर अपना फास्ट फैशन ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा जूडियो। इंडिया में आज हर रोज फैशन को लेकर ट्रेंड चलता रहता है, पर उस फैशन को हाई सोसाइटी के लोग ही फॉलो कर पाते हैं। मिडिल क्लास के लिए फॉलो कर पाना मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप ने जूडियो की शुरुआत की। आइए जूडियो के मार्केटिंग प्लान को कुछ इस तरीके समझते हैं। देखो, जारा, H&M और रिलायंस ट्रेंड जैसे ब्रांड्स उन सिटीज को टारगेट करते हैं जो Tier 1 सिटीज से होते हैं, लेकिन सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज से आता है। इसी को देखते हुए 2016 में ट्रेंड लिमिटेड के अंडर बेंगलुरु में जूडियो की शुरुआत की और देखते ही देखते इन्होंने इंडिया में आज 396 स्टोर्स ओपन कर दी। यहाँ पर जूडियो ने इंडिया के Tier 1 सिटी के लोगों को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया इंडिया के मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि ये लोग ज्यादा हाई प्राइस का प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जूडियो ने टारगेट किया सेमी अर्बन और अर्बन कस्टमर्स के अलावा जो यंग एडल्ट्स हैं उनको भी टारगेट किया। जूडियो और अदर ब्रांड के प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके समझते हैं। अगर हमने कोई शर्ट जूडियो से ली है, वही हमने अदर ब्रांड से लिया है, तो आपको वह जूडियो में 199 रुपये की मिलती है और वही जारा में 1499 की, यानी कि जूडियो से 7 गुना ज़्यादा प्राइस में। और रिलायंस ट्रेंड में 599 की है, तो आपको जूडियो से 3 गुना ज़्यादा प्राइस में मिल रही है। जूडियो में आपको 49 रुपये से लेकर 999 के ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। कैसे जूडियो इतना सस्ता प्रोडक्ट सेल करता है? जो आप जूडियो से कपड़ा खरीदते हो उसकी कास्ट ही कम आती है। अगर आपने कोई भी कपड़ा खरीदा है, शर्ट, पैंट, कुछ भी, तो उसकी कास्ट क्या आएगी? डिजाइनिंग कास्ट और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। जारा और H&M जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी खुद की डिजाइनिंग टीम रखते हैं, पर जूडियो कोई डिजाइनिंग टीम रखता ही नहीं है और जो मार्केट में चल रहा होता है वो उसी को बनाता है और अपने स्टोर्स में अवेलेबल करा देता है, जिससे लोगों को कम प्राइस में ट्रेंडी डिजाइन मिल जाती है और क्वालिटी भी। जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वर्कर्स लगाते हैं, इससे उनको उसका भी प्राइस ऐड करना पड़ता है। पर जूडियो मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट लेवल पर ऑर्डर करते हैं। जितना भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसमें GP ऐड करके स्टोर्स में भेज देते हैं, जिससे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती है। जूडियो हर हफ्ते स्टॉक्स बदलता रहता है। जैसे अगर मार्केट में कोई नया डिजाइन चल रहा है और इंस्टाग्राम पर उसका ट्रेंड है, तो जूडियो को 12 से 13 दिन लगेंगे, वो टी-शर्ट बनाकर स्टोर्स में भेज देंगे। इसके अलावा स्टोर्स में हर 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक बदलते रहते हैं। अगर आपने आज ये टी-शर्ट ली है तो आपको वह 2 या 3 हफ्ते बाद मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जूडियो थोड़ा थोड़ा कर अपना स्टॉक बदलता रहता है। ये करते करते जूडियो का 1 से 2 महीने में पूरा स्टोर ही नया हो जाता है। ये स्ट्रेटेजी जारा ने अपनाई थी, वो हर 2 महीने में अपना स्टॉक बदल देता था, जिससे अगर आपने जो कपड़ा लेने को सोचा है और कहा अगली बार लेंगे, तो आपको वह कपड़ा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा स्टॉक ही चेंज हो चुका होगा। इसी वजह से जो एक टी-शर्ट लेने आता है वो 2 या 3 लेके ही जाता है। ये जूडियो ने कॉपी किया जारा से। पर जूडियो जारा को बीट कैसे कर पा रहा? देखो, आप कहीं पर जाकर जूडियो के ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते हो, इसके लिए आपको ऑफलाइन स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। बट ऐसा क्यों? इस ऑनलाइन दुनिया में जूडियो अपने प्रोडक्ट ऑफलाइन ही क्यों बेच रहा है, ऑनलाइन क्यों नहीं?
इसके दो रीजन हैं। अगर इन्होंने अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करा दिए तो इनको डिलीवरी कास्ट और रिवर्स लॉजिस्टिक कास्ट, ये दोनों कास्ट इन प्रोडक्ट के अंदर जोड़नी पड़ेंगी, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा। लेकिन जूडियो का जो टारगेट कस्टमर है वो है आम आदमी, जो पहले से ही लोकल शॉप से प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट क्यों खरीदे, वो ऑफलाइन ही जाना पसंद करेगा। इसका दूसरा रीजन है हाई रेट ऑफ रिटर्न्स। आज जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है, इनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है तो उसमें से 3 से 4 लोग रिटर्न ही कर देते हैं, जिससे रिटर्न हुए प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने के बाद उसकी कास्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से जूडियो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की बजाय ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचता है। जूडियो ने 7 साल के अंदर 396 स्टोर्स ओपन कर दिए। इन स्टोर्स को इतनी तेजी से स्पेंड करने में जूडियो की एक अलग स्ट्रेटेजी है। देखो, जहाँ बड़े ब्रांड्स कोको मॉडल कंपनी ओनर कंपनी ऑपरेट, या फिर फोफो मॉडल फ्रेंचाइजी ओनर फ्रेंचाइजी ऑपरेट, इन सारे मॉडल्स के ऊपर बिजनेस को स्पेंड करते हैं, पर जूडियो काम करता है फोको मॉडल पर, यानी कि फ्रेंचाइज ओनर कंपनी ऑपरेट। इससे होता यह है कि जो जूडियो की फ्रेंचाइजीज लेता है वो सिर्फ अपना पैसा लगाकर फ्रेंचाइजी ओपन करे और घर बैठे, क्योंकि उस फ्रेंचाइजीज को ऑपरेट कंपनी खुद करती है। इससे होता यह है कि बिना 1 रुपये खत्म करे कंपनी को अपना खुद का स्टोर मिल जाता है, और उस स्टोर से जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट फ्रेंचाइजीज ओनर को पहुंच जाता है। इससे हुआ ये, जो स्टोर्स खोलने का पैसा है वो कंपनी का बच जाता है। जूडियो की टारगेट मार्केट बिल्कुल अलग है, इसीलिए अपना स्टोर्स प्राइमरी लोकेशन पर नहीं खोलते हैं। वो शहर के ऐसे लोकेशन पर खोलते हैं जहां पर हर टाइप के कस्टमर पहुंच सके, और जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहे होते हैं उनको ज़्यादा हैवी खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसीलिए ये इतने ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर पाए हैं। जूडियो मार्केटिंग, देखो जैसे ही जूडियो का लोगों ने नाम सुना तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कंपनी इतना सस्ता प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है। तो लोगों ने सोचा कि क्वालिटी में कुछ तो लोचा होगा, पर जब जूडियो के ऊपर टाटा ग्रुप का नाम देखा तो लोगों को भरोसा हुआ, क्योंकि इंडिया में यहाँ टाटा ग्रुप लोगों के लिए एक भरोसे का नाम है। अब लोगों को इस प्रोडक्ट पर भरोसा हो गया था, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग का होना भी जरूरी था। पर जूडियो ने ना तो टीवी एड्स किए, ना ही होर्डिंग लगाई, ना ही बड़े बड़े स्टार्स को पैसा देकर एड कराए, क्योंकि जूडियो में प्रोडक्ट के प्राइस का कम होना कस्टमर को शॉप के अंदर खींच लाता है। जो एक बार स्टोर को विजिट करता है वो लॉन्ग टाइम के लिए इनका कस्टमर हो जाता है। इसके अलावा जूडियो की फ्री मार्केटिंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रोल है। जहाँ आदित्य बिरला जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स लॉस में चल रहे हैं, वहीं जूडियो ने 6 साल में 32,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है, और आज भी जूडियो प्रॉफिट में है। टाटा ग्रुप ने जूडियो से ये बताया है कि इंडिया में नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। इसका एग्जाम्पल है जूडियो की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।